Hello everyone, wishing you a very warm and healthy morning to my respected teachers and my dear friends. My name is Priyanka Singh. I am pursuing Bachelor in Pharmacy from Hajj Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today I am here to tell you about transport of respiratory gases. Before moving to my main topic, I want to tell you something about respiratory gases. So what is respiratory gases? Respiratory gases have access to the human circulation by diffusion through alveolar walls into pulmonary capillaries. Basically, there are two types of gases involved in transport of respiratory gases, and that is oxygen and carbon dioxide. फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो मीडियम क्या है सबसे पहले गैसेस के ट्रांसपोर्ट का, डैट इज़ ब्लड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बाय आरबीसी जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज आर इथ्रोसाइट और इसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। जो रिमेनिंग 3% है वो डिजॉल्व स्टेट में रहती है थ्रू दी प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज के थ्रू एंड 70% कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अराउंड 7% इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। So this was the diagrammatic representation of transport of oxygen and carbon dioxide. अगर हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में जो डिफ्यूज़न होता है, जो 1.5% जो ऑक्सीजन होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में जाकर, एंड रेस्ट अमाउंट जो परसेंटेज का होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये किस तरीके से होता है? बेसिकली ये सब चीज़ें डिपेंड करती है हमारे पार्शियल प्रेशर पे। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के टर्म में अगर बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर ये ऑक्सीजन जाकर बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, ठीक है। उतना अमाउंट ऑक्सीजन का बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। सो अगर हम ये चीज़ें देखें कि इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि पल्मोनरी में क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है पल्मोनरी में, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से जाकर बाइंड हो जाता है, ठीक है, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो पल्मोनरी की बात थी। अगर यही चीज़ अगर टिश्यू लेवल पे बात किया जाए तो टिश्यू लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था वो कम था एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होगा जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगा, ठीक है, हमारे प्लाज्मा में वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। कहाँ पर जाकर? इन टिश्यू सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की टर्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो। सो दिस वाज द डायग्रामेटिक। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस तरीके से होता है? जो 7% होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में जाकर, ठीक है। 23% जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है, एंड रेस्ट जो 70% होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस के टर्म में रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर इसमें हम देखें पार्शियल प्रेशर में टिश्यू लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से होता है? टिश्यू लेवल पे बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो जो अल्फ़ा एज वेल एज बीटा यूनिट होती है ग्लोबिन की, तो उन ग्लोबिन चेन से जाकर ये बाइंड अप होते हैं। तो टिश्यू लेवल पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जैसे कि ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं मूव करता है कहाँ पर? ये कैपिलरीज में मूव करता है जो कि फर्दर बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड हैंड में यहाँ पे हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व था वो मूव कर रहा था हमारे टिश्यूज़ में, जो कि फर्दर यूटिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, टिश्यूज़ इनका यूटिलाइजेशन। सो ये तो बात हो गई हमारे टिश्यू लेवल पर। अगर यही चीज़ हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द पल्मोनरी कैपिलरी में किस तरीके से हो रहा है, तो पल्मोनरी कैपिलरी में जो यहाँ पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होता था एज़ कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं ग्लोबिन से।
ग्लोबिन की जो चेन होती है उससे अलग हो जाते हैं एंड फर्दर ये एंटर कर जाते हैं एल्वेलाई में जाकर। तो 7% अगर हम ये देखते हैं कि 7% जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वेलाई में जाकर ट्रांसपोर्ट आउट हो जाता है। रेस्ट जो बचा था इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहीमोग्लोबिन वो 23% जो था वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, मतलब ये स्प्लिट हो जा रहा था ग्लोबिन की चेन से और ट्रांसपोर्ट हो रहा था एल्वेलाई में। अब जो आखिरी में जो रह गया है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये किस तरीके से होता है, जैसे कि हम ये समझते हैं ये पूरी आरबीसी की चेन है, ठीक है, सेल है एंड ये प्लाज्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है आरबीसी में और बाइंड करता है वाटर के साथ विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो एसिड। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में जो है कार्बोनिक एसिड बनता है। फर्दर ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, ये डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये आरबीसी से फर्दर मूव आउट हो जाता है, कहाँ आता है, प्लाज्मा में। इन द सिमिलर वे जब ये बाइकार्बोनेट बाहर के लिए मूव आउट करता है प्लाज्मा में तो यहीं पर क्लोराइड होते हैं, ये प्लाज्मा से मूव आउट करता है और एंटर करता है आरबीसी में, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज होता है ये निगेटिव आयंस का ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है किस किस के बीच में, जैसे ब्लड प्लाज्मा के बीच में और आरबीसी की सेल उसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है वो मेंटेन होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम प्लाज्मा टू द आरबीसी सेल, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना हुआ रहता है। तो ये 3 प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एज वेल एज ऑक्सीजन का। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे होता है, ब्लड में, टिश्यूज में, एल्वेलाई में। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू ऑल लाइक इट। स्टे होम, स्टे सेफ।